बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। An aeroplane pilot flying at an altitude of 4000 मीटर। यहाँ पे एरोप्लेन है और इसकी हाइट है 4000 मीटर। यहाँ पे उड़ रहा है। Wishes to make an approach to an airport at an angle of 50। वो चाहता है, पायलट चाहता है कि 50 के एंगल से ज़मीन को यानी एयरपोर्ट को टच करे। यहाँ पे ये एयरपोर्ट है, यहाँ पे एरोप्लेन है जिसकी हाइट 4000 मीटर है, जबकि यहाँ पे एयरपोर्ट है और वो चाहता है इसको 50 के एंगल से टच करे। पायलट की ये ख्वाहिश है कि मैं जब ज़मीन यानी एयरपोर्ट को टच करूं तो वो 50 का एंगल बने विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ये बड़ी लाइन को कहते हैं। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। कहता है कि जी यहाँ से यहाँ तक का एरोप्लेन का और एयरपोर्ट का ये डिस्टेंस निकालो, ये बताओ वो कितने डिस्टेंस से जहाज़ को नीचे डाउनवर्ड नीचे उतारना शुरू करेगा। तो ये आपने बेस निकालना है। इसको आप ए, इसको बी रख लें और ये सी रख लें। तो ये परपेंडिकुलर है जबकि ये बेस है। ये आपने बेस निकालना है, यानी एयरपोर्ट से एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होगा जब वो 50 के एंगल से एयरपोर्ट को टच करना चाहता है। तो वहाँ कहाँ से वो कितने फासले से जहाज़ को वो डाउनवर्ड मूव कराएगा। तो हमने फाइंड करना है इन ट्राइएंगल ABC। ए बी फाइंड करना है, ये वाला वो डिस्टेंस है कि ये कितने मीटर्स होगा। अब ये जो ट्राइएंगल है ये चूंकि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर, बेस और एंगल ये तीनों चीज़ें यूज़ होगी। आपको पता है परपेंडिकुलर यानी BC ओवर AB इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा। BC है 4000, AB कितना है, AB हमने फाइंड करना है। ये वो वाला डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है। तो टेंजेंट 50 डिग्री। AB को उधर ले जाए तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 4000 इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई टेंजेंट 50 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा 50 है। अब चूंकि हमने ए भी फाइंड करना है तो इसको उधर ले जाते हैं। तो ये उधर जाके 4000 ओवर टेंजेंट 50 इज इक्वल टू AB। और ए भी फिर कितना हो गया, हम ये 4000 ओवर टेंजेंट 50 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4000 को डिवाइड करेंगे टेंजेंट का 50 लेके, टेंजेंट 50 डिग्री, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3356.4 यानी
3356.4 मीटर, क्योंकि ये मीटर्स में हाइट दी हुई थी तो मीटर्स में बताना होगा। तो इसका मतलब है ये है क्या, ये डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड एरोप्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक पोल है जिसके मिडल में एक सपोर्टिंग वायर वायर बांधी गई है और वो उसको ज़मीन के साथ टच करके बांध दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट जो पोल का बेस है उससे 3 मीटर दूर है, और आप ये बताएं कि ये जो पोल है इसकी फिर हाइट कितनी है। तो ये वाला पोल है बी से लेके डी तक, यानी बी सी प्लस सी डी। जो सेंटर में चूंकि वो वायर बांधी गई है, सपोर्ट दी गई है खंबे को कि गिरे ना, तो अगर हमें बी सी पता चल जाए तो ये हाफ पोल होगा, और उसमें वही चीज़ प्लस कर देंगे तो वो टोटल उसकी हाइट निकल आएगी पोल की। तो इसका मतलब है हाँ, यहाँ पे अगर हम इसको ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट है, इसको सी पॉइंट रख लें, इसको डी रख लें, तो बी डी हमें कैसे फाइंड होगा, वो हम बी सी प्लस सी डी कर देंगे। अगर बी सी का पता चल जाए कितनी है तो सी डी भी उतनी ही होगी, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो पोल की हाइट निकल आएगी। तो ये बी सी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है ये हमारा बेस है। तो हम यूँ कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी बी सी ये परपेंडिकुलर है, ओवर बेस है ए बी, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा हमारा कितना है, वो 78.2 डिग्री है। ये इसके साथ ज़मीन के साथ उस पॉइंट के साथ वो वायर जो है वो 78.2 से टच कर रही है हॉरिजेंटली। तो ये हो जाएगा बी सी हमने चूँकि फाइंड करना है, और बाद में इसको डबल कर देंगे क्योंकि ये हाफ पोल है। बी सी ओवर ए बी है 3 मीटर, टेंजेंट 78.2 डिग्री। 3 को उधर ले जाएं क्योंकि हमें फिलहाल बी सी चाहिए। 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 78.2, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 3 को 10 लेंगे 78.2, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 14.36 मीटर। हमें यहाँ से बी से लेके सी तक हाइट मिल गई है। ये कितनी है 14.36, लेकिन हमें तो चाहिए बी डी। अगर ये 14.236 है तो ये भी 14.36 है। इसका मतलब है कि बी डी जो है वो बन जाएगी बी सी प्लस सी डी। ये बी से सी अगर 14.36 मीटर है तो सी से डी भी उतना ही होगा। क्यों इतना ही होगा? क्योंकि ये सेंटर है, मिडल है पोल का, ये मिडल है सी, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। तो ये बन गया बी डी इज इक्वल टू 14.36 प्लस 14.36, तो ये बन गया जी 28.72 मीटर्स, और ये है क्या हाइट ऑफ द पोल। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जी 7.5 का, कि अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.0। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles up this road
starting from sea level, how high above sea level we are। यानी क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये सारा सी लेवल है, तो यहाँ से ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे सी लेवल है। तो कहता है कि जी यहाँ पे हैं हम, ये 2 माइल डिस्टेंस बनता है अगर ए से सी इसको नाम रख लें और ये बी है। तो सी लेवल ये है, ये बीच है उसका, और यहाँ से इसके साथ इंक्लाइंड एक रोड बना हुआ है। अगर हम ए से सी पॉइंट पे हैं तो ये डिस्टेंस बनता है 2 माइल, और ये इंक्लाइंड है 5.7 डिग्री के एंगल से सी लेवल के साथ ये रोड इंक्लाइंड है। तो कहता है आप यूँ करें कि आप ये बताएं कि ये हाइट कितनी है, यानी हमारा सी लेवल से हम कितनी हाइट पे हैं ये फाइंड करना है। और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 के सामने है, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने जो नोन चीज़ें हैं जिनका हमें पता है, उनकी मदद से इसकी और इस 2 माइल जो हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों की मदद से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो अगर इसको यूँ कहें कि ये एक ट्राइएंगल है, इन ट्राइएंगल ABC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये दोनों यूज होंगे, बेस यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज और एंगल से निकाल लेंगे हम। तो ये बनता है sin 5 डिग्री, सॉरी 5.7 डिग्री ये है। तो ये ए से बी जो है ये नीचे सी लेवल है, तो ए सी को हम उधर ले जाएंगे, बी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई साइन 5.7 डिग्री। तो बी सी हमने फाइंड करना है, ए सी कितना है 2 मल्टीप्लाई साइन 5.7 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 5.7 डिग्री का साइन लेंगे, यानी साइन 5.7 डिग्री, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.199 माइल्स ये बन जाएगा, ये BC। और ये है क्या, हाइट ऑफ वी, ये हमारी हाइट है, हाइट ऑफ अस। वो यही कह रहा था कि आप बताएं कि ये नीचे जो ए बी है ये सी लेवल है, सी लेवल से हम ऊपर कितने हैं, फिर सी पॉइंट किधर बनता है, मतलब बी से सी कितना, ये पूछ रहा था। और ये हमारी हाइट है, तो ये इस तरह 0.199 माइल्स ये बनती है हमारी हाइट।